हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि जैसे कि हम लोग पुराने वीडियो में पिछले लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, जैसे कि बोर्ड में लिखा हुआ समान नाम। चलिए, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का हम लोग समान नाम पढ़ाते हैं। ठीक है, सामान्य नाम में हमने आपको एल्किल समूह सिखाया था, है ना। नाम पद्धति में समान नाम में हमने आपको सिखाया था एल्किल समूह। ठीक है, जो बच्चा नया होगा वो जाकर लेक्चर नंबर 2 देख लेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन में कराऊंगा आज। हर एक क्वेश्चन पे बात होगी और क्वेश्चन जैसे मैं लिखूंगा और आपको बताना है। चलिए, बहुत इजी नाम पद्धति में पहले मैं लिखता हूँ सामान्य नाम, और सामान्य नाम में हम लोग इसका नाम क्या देते हैं। ठीक है बच्चों, सामान्य नाम, सामान्य नाम में हम लोग इसको लिखते हैं बच्चों एल्किल। देखना, एल्किल हाइलाइड, बस यार हो गया। एल्किल हाइलाइड का नाम देते हैं। ठीक है, एल्किल का नाम लेना है और हाइलाइड लिखना है। अर्थात हाइलाइट का मतलब यहाँ पे ये बात है कि एल्किल का नाम लिखना हाइलाइट। हाइलाइट जो है हाइड्रोजन को ही बोलते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ध्यान से सुनिएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 और Cl, है ना। तो एल्किल यहाँ पे क्या है? एल्किल समूह ये है, ये पूरा एल्किल समूह है ना। देखो यहाँ पे ये एल्किल है और इसमें देखिए कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे N और ये प्रोपिल हो जाएगा बच्चों, प्रोपिल। ठीक है, इंग्लिश में इसको प्रोपाइल बोलते हैं, N प्रोपिल। हाइलाइट का नाम यहाँ पे क्लोरो है, यानी क्लोरो मतलब यहाँ क्लोरीन है, इसको हाइलाइट के फॉर्म पे ले जाओगे तो हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है ना, क्लोराइड, एकदम सही, सिंपल सा। यस, चलो एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। ठीक है ना, अगर एग्जांपल नंबर 2 देखें, ध्यान सुनिएगा। देखो हमने एक बनाया CH3 CH CH3 CH2 और I। अब देखो बच्चों, इसका हम लोग सामान्य नाम लेंगे। ठीक है, यानी सामान्य नाम में एल्किल लिखा रहेगा और हाइलाइट, तो तुरंत समझ जाओ सामान्य नाम है। चलिए, अब हम इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो एल्किल ये पूरा है, ये इतना पूरा एल्किल है। देखो ये वाला पूरा एल्किल है और ये हाइलाइट है। इस एल्किल का नाम क्या है? ठीक है, जब ऐसे एल्किल में चलोगे तो हम कल समझाए थे लेक्चर नंबर 2 में कि अगर जहाँ से हाइलाइट जुड़ा है, अगर उधर सीधा चलोगे कार्बन टू कार्बन कनेक्ट, तो देखो ये कार्बन इससे ये जुड़ा है तो यहाँ चलेंगे, ये सीधा गया, एक मिथाइल छूट रहा। अगर हम ऊपर ऐसे जाएंगे तो एक मिथाइल इधर छूट जाएगा। तो अब हम इसको हम लोग बोलेंगे, इससे अगर एक मिथाइल छूट रहा है सिरे पर तो इसे हम बोलते हैं आइसो, है ना बच्चों। तो ये पूरा का पूरा आइसो है और 4 कार्बन है तो आइसो ब्यूटिल, तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटिल। ठीक है, आइसो ब्यूटिल। अब इसका हाइलाइट का नाम लगा दो, तो H जो है, I जो है आयोडाइड होता है। क्या होता है? आयोडाइड, राइट, है ना बच्चों, आइसो ब्यूटिल आयोडाइड। अगला देखो, फटाफट करते एक्सरसाइज देखिए, और मैं थोड़ा टफ करता हूँ फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो CH3 CH2 और Br ऐसे लिख दिया। अब देखिए सामान्य नाम पर उसने कहा एल्किल, तो ये पूरा पूरा बच्चों, ये पूरा पूरा एल्किल समूह है, नो डाउट। और ये हाइलाइट है ना, ये हाइलाइट है और ये एल्किल है। सामान्य नाम में तो यही होगा। अब इसको, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? देखो, अगर जहाँ से ये हाइलाइट जुड़ा है इधर हम लोग चलेंगे सीधा, तो 1 2 3 कार्बन कार्बन कनेक्ट चलते हैं तो 2 मिथाइल ऊपर नीचे छूट रहा है। अगर नीचे आ रहा है तो ये छूट रहा है, ऊपर जा रहा है तो ये छूट रहा है।
है ना, साफ साफ। यानी 2 मिथाइल अगर छूटता है, लेक्चर नंबर 2 में मैं समझाया था, तो उसे नियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियो। नियो बच्चों, नियो। अब कितने कार्बन है? 5, तो हो जाएगा नियोपेंटिल। नियोपेंटिल है ना बच्चों, नियोपेंटिल। और इसका नाम ब्रोमाइड लिख दो, नियोपेंटिल ब्रोमाइड। ये देखो नाम आ गया। सिंपल ना, एकदम इजी है भाई साहब, एकदम इजी है ना। लेक्चर नंबर 2 जो बच्चा देखा होगा, ठीक है, एल्किल समूह समझ गया होगा, फटाफट कर लेगा यार, उसमें कोई डाउट से है नहीं है। चलो अगला देखते हैं। CH3 CH3 और यहाँ पे Br लिख दिया। अब इसका नाम बताओ। ये पूरा का पूरा तुम चलोगे तो देखो ये अगर ऐसे चलते सीधा या इधर, तो तब पर भी देखो एक जो है दो ग्रुप छूट रहा है ना, तब पर भी इसको नियो बोलोगे, या इसे हम लोग टर्सरी भी नाम देंगे। देखो टर्सरी मैंने आपको समझाया था, डायरेक्ट जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन देखो 3 कार्बन से जुड़ा है। ये यानी हाइलाइट जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है। देखो 3 से ये जुड़ा है। हाँ, तो अगर 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री हो जाएगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? तृतीयक। और इसका नाम ले लेंगे, ठीक है, टर्सरी है ना, ब्यूटिल। 4 कार्बन है तो ब्यूटिल, तो हम लोग हिंदी में बोलेंगे तृतीयक ब्यूटिल। और फिर इसका नाम हो जाएगा ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, यस सर, है ना, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड या टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इंग्लिश में टर्सरी बोल देंगे, बस हो गई, इतनी सी बात है। इत्तो सी बात के लिए कित्तो सी बात है। चलो आगे देखो, इत्तो सी बात। अगर हम ऐसे करें CH3 CH2 एंड देन CH3, है ना। अब इसका नाम क्या होगा? तो देखो बच्चों, यहाँ पे I यानी हाइलाइट जिस पर हाइलाइट जुड़ा है वह कार्बन 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री। चलिए फिर इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी। 2 डिग्री मैंने सेकेंडरी है। चलिए सर, ठीक है, तो इसे हम लोग कहें सेकेंडरी, तो इसे हम लोग बोलेंगे द्वितीयक। अब कितने हैं? 1 2 3 4 द्वितीयक ब्यूटिल और आयोडाइड। सिंपल यार, है ना। इंग्लिश में इसे सेकेंडरी बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल और आयोडाइड। सिंपल है, एकदम सिंपल। ठीक है, बोलो यस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो दूसरा, ये तो हो गया इसकी कहानी। तो ये हेलो एल्केन पे चले थे। अब हेलो एरीन का सामान्य नाम में क्या लिखा जाएगा, उसको हम लोग फटाक से करते हैं। ठीक है, हेलो एरीन का नाम आर्थोमेटा पायरा देते हैं। ठीक है, इसको आप लोग तुरंत जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर उसके बाद में चलता हेलो एरीन के पर। ठीक है, ये ऐसा आएगा, बस हो गया, इतना याद करना। दूसरा हम लोग चलते हैं, मैं रफ करता हूँ। अब हम लोग सेकेंड नंबर चल रहे हैं। सेकेंड नंबर में हम लोग ये देखेंगे कि हेलो एरीन का सामान्य नाम, उसको कैसे लिखते हैं। देखो ये तो था हमारा हेलो एल्केन का। ठीक है, सामान्य नाम हेलो एरीन का। ठीक है ना, हेलो एरीन का। ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा मुझे लगता। तो हेलो एरीन का सामान्य नाम हम लोग आर्थोमेटा पायरा देखते हैं। क्या देखते हैं? आर्थोमेटा पायरा। तो देखो आर्थोमेटा पायरा कैसे हम लोग समझाते हैं। जैसे एक बेंजीन बनाता हूँ मैं, और आर्थोमेटा पायरा इसमें समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये बेंजीन है बच्चों, यहाँ पे अगर Br जुड़ा है, ठीक है, कोई ग्रुप जुड़ा है, कोई भी ग्रुप है, तो अगर देखो कोई ग्रुप अगर जुड़ा है तो उस ग्रुप के बगल वाला कार्बन, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन होता है आर्थो, बगल वाला कार्बन आर्थो, ओ लिखते हैं।
आर्थो के तुरंत बाद ये कार्बन और ये कार्बन, इसे बोलते हैं मेटा। इसे क्या बोलते हैं? मेटा। ठीक है ना, इसे एम से लिखते हैं। और जो शेष बचा कार्बन उसे लिखते हैं पैरा। इसे पी से लिखते हैं। ठीक है, तो आर्थो मेटा पैरा ये हो गया। अब हेलोएरिन का नाम आर्थो मेटा पैरा के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कैसे। जैसे हमने ये लिखा, ये बनाया, ये ऐसा सामान्य नाम की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बी आर और यहाँ पे बी आर है। ठीक है, तो अगर ये मेन ग्रुप इसको मानो चाहे इसको मानो, बात एक ही है। अगर इसको मानते हैं, इस वाले बी आर को, इसको हम लोग मेन ग्रुप मानते हैं, तो आर्थो पे हमारा बी आर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आर्थो ब्रोमो बेंजीन, है ना बच्चों? बोलो आर्थो ब्रोमो बेंजीन, बोलो, लिख सकते हैं। यस, ठीक है, आर्थो ब्रोमो बेंजीन लिख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, अगर देखो ऐसे ही लिख दें सिंपल सा, अगर हम ऐसे ही बना दें सिंपल, देखो अगर बी आर ही जोड़ दे तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? ब्रोमो बेंजीन। अगर ऐसा लिखा तो सिंपल हम लोग इसको वही लिखेंगे, ब्रोमो बेंजीन, क्योंकि इसमें किसी आर्थो मेटा पैरा को नहीं दिखाया है। ठीक है, आर्थो मेटा पैरा को नहीं दिखाया। आगे चलते हैं, फिर देखो अगर हम चेंज कर दें, फिर देखो अगर हम ऐसे बना दें, बना दे बच्चों, बी आर और इधर लिख दे बी आर, तो अब देखो इसका पोजीशन चेंज हो गया। ये वाला आर्थो, ये मेटा, तो हम ऐसे लिखेंगे मेटा ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, मेटा डाई है ना भाई, देखो एक चीज भूल गए, डाई दो है ना, तो डाई लिखते हैं, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। ओके, ये आप सही आया। देखो यहाँ पे भी डाई लगाना पड़ेगा, आर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, बहुत ईजी है। तो डाई शब्द का इस्तेमाल करने का पड़ेगा, क्योंकि मोनो के लिए एक होता है, डाई के लिए दो, ट्राई के लिए तीन होता है। ठीक, चलो ठीक है। अगला देखो, अगर हम कह दें ऐसे बना हो सर, तीन जुड़ा हो, तो ट्राई जोड़ देंगे। ठीक है, बी आर, फिर बी आर, फिर बी आर। देखो एक सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल माने एक यहाँ एक छूटा, फिर यहाँ पे एक छूटा, फिर यहाँ, ऐसे। तो इसे हम लोग बोलते शेष, क्या बोलते हैं? यस वाई एम, सिम ट्राई लिख देते हैं क्योंकि तीन है, ट्राई। ठीक है, ब्रोमो बेंजीन, सिमेट्रिकल है, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ऐसे लिखते हैं सिंपल। तो इसका नाम हो जाएगा ऐसे कुछ। ठीक है, चलो अब हम लोग फिनिश करते हैं, हम आई पैक पर आते हैं। फटाक से जल्दी से इसको देख लीजिएगा। देखो बस ये चीज़ आपको सीखना है। एक मेन ग्रुप होगा, मेन ग्रुप के अकॉर्डिंग जहाँ पे मेन ग्रुप होगा, अगर मेन ग्रुप मान लो यहाँ पे, देखो ये बहुत इजी है। अगर मान लो कि सर हमें ना समझ में आए, ये चीज़ आप समझना, मान लो हम यहाँ पे लिख दिए बी आर, तब सर तो ये बहुत वही बात है ना बच्चों, जहाँ पे ये जुड़ा है उसके बगल और बगल वाला आर्थो और आर्थो हो जाएगा, फिर उसके बगल वाला मेटा और ये भी मेटा हो जाएगा, शेष बच्चा पैरा हो जाएगा। तो आपको डरना नहीं, ये कहीं भी घूमे हमसे मतलब नहीं ना, बस इतनी सी बात याद रखना कि आर्थो मेटा पैरा कैसे हमें लगाना होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं आई पैक पर, नाम IPAC नाम पर चलते हैं। ठीक है, IPAC समान नाम पद्धति खत्म। अब हम लोग चलते हैं IPAC नाम पर। अब देखो IPAC भी बहुत इजी है। अब जो बच्चा हाइड्रोकार्बन का IPAC जानता है वो कर लेगा आराम से। देखो अगर हम IPAC पे चलते हैं, IPAC नाम पर, किसका? हेलो, पहले हेलो एल्केन के चलते हैं, हेलो एल्केन का। अगर हेलो एल्केन के IPAC की बात हम लोग करते हैं तो इसमें देखो क्या लिखा जाता है, बस सिंपल सा,
पहले इसका देखिए संख्या लिखा जाता है, संख्या बच्चों, संख्या यानी किस कार्बन पे जुड़ा है, ठीक है, संख्या प्लस हेलो, फिर हेलो और सीधा सीधा एल्केन प्लस एल्केन, इतना लिखना, 3 चीज़ लिखना। पहले हेलो किस नंबर पे है, फिर हेलो का नाम हेलो के फॉर्म पर, फिर एल्केन का नाम लिख देना है, बस हो गया, इतनी सी बात है। और सेम पुराना रूल चलेगा, ठीक है, सेम पुराना रूल चलेगा और सेम पुराना रूल होगा, ठीक है। चले आगे हम लोग चलते हैं आगे। देखो जैसे एग्जांपल नंबर हम 1 बाय 1 करते हैं, CH3 CH2 एंड देन CH2 और Br, ठीक है। तो देखो पहले संख्या हेलो किस नंबर पर है, नंबरिंग करेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन जिस कार्बन से ऐड होगा, जिधर पास पड़ेगा उधर से करेंगे। तो देखो इधर जुड़ा 1 1 2 3, तो 1 पे जुड़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 संख्या प्लस हेलो, हेलो के फॉर्म पर ब्रोमो बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ब्रोमो, ब्रोमो। अब फिर एल्केन प्लस एल्केन, तो कितना है देखो 3 है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिखते हैं, प्रोपेन है ना, एल्केन के फॉर्म पर है तो प्रोपेन है ना जी, यस सर। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल में करा रहा हूँ, बस ध्यान सुनते जाना। CH3 CH CH3 और फिर CH2Cl है ना। अब चलो गजब, अब देखो हमें नंबर किधर से लेना, 1 2 3 1 2 3, चाहे जिधर चलो। अब देखो हम लोग 1 2 एंड 3, तो देखो यहाँ पे 2 बात आया, पहले हमें संख्या ही लेना है, हमें क्या लेना है, संख्या। तो पहले संख्या लिखेंगे 1 और फिर लिखेंगे क्लोरो, और फिर अब देखो प्रतिस्थापी समूह भी यहाँ पे है, यस सर, प्रतिस्थापी समूह का नाम 2 पर है, 2 मेथिल है ना, 2 मेथिल, और एल्कीन का नाम लिखो 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन है ना बच्चों। ये देखो तुम्हारा आईपैक नाम आ गया। अच्छा, IUPAC नाम पर नंबर जरूर लिखा जाता है, ठीक है, बोलो सभी, ठीक। देखो ऐसे लिखेंगे, अभी इसको हम लोग किसमें सामान्य नाम पर आइसो बोले थे ना, आइसो ब्यूटिल, लेकिन अब यहाँ पे चेंज हो गया। चलो आगे देखते हैं, CH3 CH Cl CH3 है ना बच्चों। अब देखो इसे क्या बोलेंगे, 2 पर है ना, 1 2 चाहे इधर से आओ, 2 क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन, सिंपल है यार, एकदम इजी तरीके से बोलो यस। अब आगे हम लोग चलते हैं, एक और करते हैं, फिर इसके बाद फिनिश करते हैं। एक्सरसाइज मैं हो सकता है इसी वीडियो में मैं एक्सरसाइज दे दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो गलत होगा उसको बताइएगा, जो नहीं आएगा उसे बता दीजिएगा। जैसे आप लिखो CH3 CH3 फिर CH2 और यहाँ पे Cl कर दिए, है ना। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हटा दो, 4 ही बार बनेगा, 1 2 3 4। अब इधर चलो, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 1 2 3, चाहे जिधर जाओ 1 2 3, 3 सबसे लंबी श्रृंखला, 1 2 एंड 3। तो देखो 1 पे क्लोरो है तो पहले हम लोग क्लोरो की ही लिखेंगे, उसमें कोई डाउट्स नहीं। अच्छा, मैं इसका IUPAC का रूल अभी ही है तो कल मैं लिखा दूंगा कि IUPAC के एक लाइन में कि आपको कहाँ पे कौन रखना है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा ना। जैसे इसको मैं पहले लिखता हूँ फिर इसको बाद में लिखता हूँ, तो ये मैं आपको कर दूंगा। पहला नंबर देखो, पहला नंबर पे है क्लोरो, तो कहेंगे 1 क्लोरो है ना बच्चों। अब दूसरा है मिथाइल ग्रुप, 2 देखो, तो हो जाएगा 2, है ना, 2, 2 बार है, डाई 2 है ना, डाई मिथाइल यानी मेथिल, हिंदी इंग्लिश का मैटर है, बस हो गया। हिंदी में मेथिल बोलते हैं, इंग्लिश में मिथाइल बोलते हैं। 2 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन, 1 2 3 है ना, प्रोपेन, यस
आ जाएगा ना, बोलो बच्चों, आ जाएगा ना, आ जाएगा, सिंपल, ओके। चलो, तो ये हुआ आपका मतलब आईपैक नाम। अच्छा, हेलो एरिन का आईपैक सेम है। हेलो एरिन का आईपैक में सिर्फ क्या करना है, देखो आपको नंबर देना है, बस हो गया। जैसे ये देखो बेंजीन बना, अगर Br है तो इसे ब्रोमो बेंजीन ही बोलेंगे। क्या बोलोगे, ब्रोमो बेंजीन ही बोल देना, सीधा सीधा, ओके। दूसरा, अब यहाँ पे आर्थो मेटा पैरा नहीं करना है, आपको नंबरिंग करना है, काउंट करना है। Br यहाँ पे है और Br यहाँ पे है, मानो, ठीक है। तो अब इसका नंबर दोगे, देखो 1 2 1 2 3 3 पर है ना, ठीक है। एक 1 पे है, एक 3 पे है, तो हम कहेंगे 1,3। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। कोई डाउट्स नहीं, नो डाउट्स। यानी आईपीएससी में आपको नंबरिंग ही करना है तो करना है। अच्छा, मान लो ऐसे दे दिया है ना, मान लो ऐसे दे दिया, 3 को दे दिया सिमेट्रिकल वाला, ऐसे Br एंड Br, है ना, 3 दे दिया, तो 1 2 3 4 5 है ना, तो 1, 3, 5 3 जगह पे है। ट्राई होगा, 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई, और फिर ब्रोमो और बेंजीन। कोई डाउट्स नहीं ना बच्चों, आ जाएगा, यस। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना। ओके, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।